हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और प्रोबेबिलिटी आज के बाद खत्म हो जाएगी। लास्ट कॉन्सेप्ट आज मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्टली खत्म हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और कल ही क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे अपने एमसीक्यू। और नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू खत्म कर देंगे सर। तो प्रोबेबिलिटी अब खत्म, 2 क्लास में प्रोबेबिलिटी दोस्तों खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत एक बड़ी जनरली थी प्रोबेबिलिटी, काफी टाइम से इतने सारे क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि हमने प्रोबेबिलिटी जबकि देखा जाए तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जल्दी खत्म कर दिया, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 2 चैप्टर थे, बहुत बड़े थे। अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी से बड़ी परमुटेशन कॉम्बिनेशन थी, उसमें ज्यादा क्लासेस लगी आपकी, समझ रहे हो। चलो, तो ऑर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्ड्स क्या है, आज तक ना किसी ने सुना ये ऑर्ड्स, चाहे आपके पास 11th-12th में मैथ थी या नहीं थी। जिसके पास मैथ है उसने भी नहीं छोड़ा सुना, और जिसके पास मैथ नहीं थी उसने भी नहीं सुना। ऑर्ड्स के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना। चलो भाई, तो पहले लिखते हैं फर्स्ट, दिस इज इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ऑर्ड्स इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ऑर्ड्स इज नॉट अ इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। देखो, ऑर्ड्स कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ऑड्स दोस्तों कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, जरा पूरी तो बात सुन लो। ऑड्स प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैंने पहले पॉइंट में लिखा। फिर मैं लिख रहा हूं, द वर्ड ऑड, द वर्ड ऑड्स इज frequently used words in statistics। तीसरा पॉइंट लिखे साहब, odds is a ratio। odds is a ratio। odds क्या है दोस्तों, odds is a ratio, एक रेशियो है। odds क्या है, रेशियो है। किसके बीच का, रेशियो बिटवीन। odds क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी नहीं है। odds क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। odds क्या है, रेशियो बिटवीन द odds in favor, between the odds in favor and odds against, and odds against, odds against। odds in a favor and odds against। दोस्तों, ऑड्स एक प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑड्स इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ऑड्स कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑड्स क्या है, ये ऐसा वर्ड है जो फ्रिक्वेंटली स्टैट्स में यूज करा जाता है। और स्टैट में कैसे यूज करा जाता है, क्या भाई, ऑड्स निकालो। ऑड्स निकालने का मतलब क्या है, ऑड्स क्या है दोस्तों, रेशियो है। ऑड्स क्या है, रेशियो। मतलब अब आपको वर्ड समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड्स। ऑड्स इज अ रेशियो। ऑड्स क्या है मेरे भाइयों बहनों, ऑड्स इज अ रेशियो है, एक रेशियो है ऑड्स, जो कि किसके बीच की है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट में। तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का जो बीच का रेशियो होगा, वो जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड ऑड्स। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑड्स। ऑड्स क्या है, एक रेशियो है बिटवीन फेवर और अगेंस्ट का। फेवर और अगेंस्ट का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या है दोस्तों, ऑड्स। अभी आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन नहीं करा देता, तब तक आपको समझ में थोड़ा आएगा दोस्तों। पेशेंस रखिए, जरूर आपको पूरा समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ चीज की। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कोई कंसेप्ट आपको ना समझ में आया हो, तो अब कैसे होगा। जब आज तक कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि नंबर ना समझ में आए, तो अब कैसे हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, सब समझ में आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स फेवर। मैंने बनाया एक हेडिंग, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स फेवर और ऑड्स अगेंस्ट। मैंने एक हेडिंग बनाई, 2 हेडिंग बनाई, ऑड्स फेवर की और ऑड्स अगेंस्ट की। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ऑड्स इन फेवर ना दोस्तों, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर। देखो, ऑड्स क्या है, रेशियो है फेवर और सक्सेशन के बीच में। तो ऑड्स इन फेवर अलग रेशियो है, ऑड्स अगेंस्ट एक अलग रेशियो है। तो ऑड्स इन फेवर इज अ रेशियो, इज अ रेशियो, ऑड्स इन फेवर इज अ रेशियो बिटवीन बिटवीन फेवरेबल चांस, बिटवीन फेवरेबल चांसेस
and unfavorable chances, and unfavorable chances, favorable chances and unfavorable chances। ऑड्स इन फेवर अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा सर फॉर्मूला लिखो आप, ऑड्स इन फेवर। फिर समझ नहीं आ रहा ऑड्स इन फेवर क्या, ऑड्स इन अगेंस्ट। मेरी बात समझो, आप पेशेंस रखो थोड़ा, देखो अब मैं आपको कैसे समझाता हूँ और आपको क्लियरिटी के साथ समझना है। और सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, अभी तक का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। फेवरेबल चांसेस अपॉन में, क्योंकि रेशियो है तो क्या करेंगे, फेवरेबल चांसेस अपॉन में अनफेवरेबल चांसेस, फेवरेबल चांसेस अपॉन में अनफेवरेबल चांसेस। जिसको हम प्यार से ज्यादातर जो जानते हैं वो ऐसे लिखते हैं और करके, सक्सेस अपॉन में फेलियर। क्या लिखते हैं? सक्सेस अपॉन में फेलियर। फेवरेबल चांसेस का मतलब है सक्सेस और अनफेवरेबल चांसेस का मतलब है फेलियर। तो और सी ना फेवर निकालने के लिए करेंगे सक्सेस अपॉन में फेलियर। अच्छा, ये तो ऑड्स इन फेवर निकाल रहा हूँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहा। अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी नहीं सिखाई निकालना, मैंने अभी ऑड्स इन फेवर निकालना सिखाया आपको। सर नहीं आ रहा सर समझ, मेरे को पता, मैंने समझाया नहीं तो समझ क्या आएगा? जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तो समझ कैसे आ जाएगा दोस्तों, बताइए आप। चलो, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब समझ लेते हैं। ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट, odds against is a ratio, odds against is a ratio between favorable chances, between favorable chances ऐसा नहीं, between favorable नहीं, between unfavorable chances, unfavorable chances and favorable chances, unfavorable chances and favorable chances, and favorable chances। तो odds against क्या हो गया दोस्तों? odds against कैसे निकालेंगे? unfavorable chances, unfavorable chances अपॉन में फेवरेबल चांसेस। ये तो होगी रेशियो। और फेलियर अपॉन में सक्सेस, फेलियर अपॉन में सक्सेस। लिखते जाए, लिखते सर इतना। तो ये मैंने आपको सिखाया। और क्या है दोस्तों? एक रेशियो है। अब मैं हेडिंग बना रहा हूँ दूसरी, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर के केस के अंदर। लिखो भाई, ध्यान से देखना। पहला, जब ऑड्स इन फेवर हो, ऑड्स इन प्रोबेबिलिटी, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर के केस में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? सर ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन फेलियर, सक्सेस और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल दो या फिर फेवरेबल चांसेस बोल दो, फेवरेबल चांसेस बोल दो। अपॉन नहीं है दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो सक्सेस बोल दो दोस्तों या आप बोल दो फेवरेबल चांसेस, दोनों में से कोई एक बोल दो। ये है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल सक्सेस से, क्योंकि फेवर की जब भी बात आती है, फेवर तो मतलब किसी के फेवर में बात कर रहा है, दैट इज सक्सेस। कैसे निकालेंगे? एक बार से निकालेंगे, फेवरेबल चांसेस अपॉन में फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। अगर हम इससे प्यार से बात करूं तो प्यार से इसको हम लिखते हैं सक्सेस अपॉन में, सक्सेस अपॉन में सक्सेस प्लस फेलियर, सक्सेस प्लस फेलियर। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सक्सेस आपको पता होगा क्वेश्चन के अंदर, फेलियर आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे ऑड्स इन फेवर की, सक्सेस अपॉन में सक्सेस प्लस फेलियर, सक्सेस प्लस फेलियर को प्लस करेंगे, सक्सेस निकालेंगे। ठीक है, दैट इज द ऑड इन फेवर। अभी मैं समझाऊंगा, समझाऊंगा आपको, समझाएंगे, उठते जाए, लिखते जाए। व्हेन ऑड्स अगेंस्ट, व्हेन ऑड्स अगेंस्ट
एंड ऑड्स अगेंस्ट। तो सर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, अनफेवरेबल की या फेलियर की। अगेंस्ट की बात आती है तो क्या होता है दोस्तों, फेलियर या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल चांसेस। कैसे निकालेंगे सर, बस ऊपर क्या था, अनफेवरेबल आ जाएगा, अनफेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल प्लस अफेवरेबल, दोनों को प्लस कर दो नीचे, अनफेवरेबल प्लस फेवरेबल। ये तो पहले भी था नीचे वही, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फेलियर अपॉन में फेलियर प्लस सक्सेस, फेलियर प्लस सक्सेस। लो भाई प्रोबेबिलिटी निकालना भी सिखा दी मैंने। अब बात करेंगे सर, देखो सर एक बार मैं आपको समझा दूं, चाहे सक्सेस प्लस प्लस फेलियर कर लो, चाहे फेलियर प्लस सक्सेस कर लो, जोड़ना तो है ही, आगे पीछे कर सकते हैं प्लस माइनस में, ये तो पता है। तो ये है ना कंसेप्ट। देखो मैंने आपको 5 मिनट आगे दिखा दिया, अब मैं समझाता हूँ आपको ऑड्स। दोस्तों ऑड्स क्या है, ऑड्स एक प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ऑड्स का मतलब होता है रेशियो, किसके बीच में, फेवर और अगेंस्ट के बीच में, फेवर और अगेंस्ट के बीच में। अब मुझे समझना है क्या फेवर और क्या अगेंस्ट, मैं जब एक एग्जांपल लूंगा ना तब आपको समझाऊंगा क्या फेवर क्या अगेंस्ट। पहले समझो कि ऑड्स क्या है दोस्तों। ऑड्स क्या है, ऑड्स एक वर्ड होता है जो फ्रिक्वेंटली यूज करा जाता है स्टेट्स के अंदर, और ऑड्स एक रेशियो होती है किसके बीच में, फेवर और अगेंस्ट के बीच की रेशियो होती है। ऑड्स के बीच की रेशियो होती है फेवर और अगेंस्ट, ठीक है। ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स इन फेवर निकालने के लिए, ऑड्स मैंने क्या कहा, रेशियो होती है। तो ऑड्स इन फेवर कैसे निकलेगा, ऑड्स इन फेवर निकालने के लिए निकलेगा रेशियो बिटवीन द फेवरेबल चांसेस अपॉन में अनफेवरेबल चांसेस। अगर आपको ऑड्स इन फेवर निकालना है तो फेवरेबल चांसेस अपॉन में अनफेवरेबल चांसेस ही निकलता है ऑड्स इन फेवर। अगर आपको ऑड्स इन अगेंस्ट निकालना है तो अनफेवरेबल ऊपर फेवरेबल नीचे, ठीक है, ऑड्स अगेंस्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, ऑड्स इन फेवर का मतलब, फेवर मतलब सक्सेस, फेवर का मतलब सक्सेस, सक्सेस अपॉन फेलियर, और अगेंस्ट निकालना तो फेलियर अपॉन में सक्सेस, नॉर्मल। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड्स इन फेवर के केस में, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, सक्सेस की। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो तो एक 100% प्रोबेबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी में कुछ परसेंट होगी फेवरेबल, कुछ परसेंट होगी अनफेवरेबल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100, और फेवरेबल आपको क्या हो गए, फेवरेबल का निकालना है, समझे आप। फिर इसको प्लस क्यों करा है सर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ आउटकम। भाई किसका निकालनी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल की ना, तो फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी वो ऊपर रखेंगे, और टोटल क्या है, या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, दोनों को जोड़ देंगे टोटल। सक्सेस की निकालनी है, सक्सेस प्लस फेलियर, क्योंकि 100% में अगर मैं कहूँ 30% चांस सक्सेस क्या है, 70% फेलियर का, तो 100 होगा ना सर। तो 30 प्लस 70 सक्सेस, और 30 अपॉन में 700, 30% चांस हो गया सक्सेस के। आया मेरी बात समझ में, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास ऑड्स अगेंस्ट है, अगर आप फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालें तो फेलियर अपॉन में सक्सेस प्लस फेलियर, या फेलियर प्लस सक्सेस, नीचे तो 100% ही रहेगी प्रोबेबिलिटी, फेलियर ऊपर आएगा। अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालो, अगर सक्सेस की निकालो सक्सेस ऊपर आएगा। सर मेरे को ऐसा समझ नहीं आया सर, ऐसा समझ आएगा भी नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा सब समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन कहते हैं, ये लो सर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 21 सर, क्वेश्चन नंबर 21 था ऑड्स का, देखो 21, यहाँ से छुड़ाना चालू करा था मैंने ऑड्स में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इफ द ऑड्स इन फेवर इज 2:3। अब मेरी बात समझना, ऑड्स इन फेवर इज 2:3 का मतलब क्या हुआ, पहला मैं ए लिखता हूँ, ठीक है। 21 से मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, ये सारी चीजें मैंने जो समझाई है क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा। 21, अब मेरी बात समझना, 21 का ए मतलब, इफ द ऑड्स इज, इफ द ऑड्स इज, ऑड्स इन फेवर, इफ द ऑड्स इन फेवर, अगर ऑड्स इन फेवर है तो इसका मतलब ही क्या हुआ, ऑड्स इन फेवर आर। अगर ऑड्स इन फेवर आर क्या है दोस्तों, ऑड्स इन फेवर आर आपके पास रेशियो दे रखी है 3/2, 3/2, ऑड्स इन फेवर आर 3/2। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ द इवेंट ए इफ द ऑड्स आर 3/2 एंड द ऑड्स अगेंस्ट 1/4, दो और दे रखा है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3/4 की। अब मेरी बात को समझना, प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट ए की, इवेंट ए क्या हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। मेरी बात समझा, अगर ये ऑड्स इन फेवर है मेरे दोस्तों, अगर ये ऑड्स इन फेवर है तो 3/2 इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इधर जो सक्सेस हुई ना, फेवरेबल सक्सेस बोल दो या फेवरेबल बोल दो, सक्सेस बोल दो या फेवरेबल बोल दो, वो 3 है दोस्तों। और सर आपके पास जो फेवरेबल है ना, जो फेवरेबल है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल जो फेलियर है आपके पास, क्या है दोस्तों, फेलियर, फेलियर है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल जो है वो 2 है।
तो इधर से मुझे क्या मिला, अगर मेरा रेशियो ऑफ ऑड्स इन फेवर का 3/2 है, ये आपको रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। अगर ऑड्स का रेशियो, ऑड्स इन फेवर का रेशियो 3/2 है, तो ऑड्स इन फेवर कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको मैंने ऊपर बताया, देखो अब समझ में आ रहा है क्यों बताया। ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है सक्सेस अपॉन फेलियर, मतलब फेवरेबल चांसेस अपॉन अनफेवरेबल चांसेस। तो इससे मुझे पता चल गया कि 3 मेरे लिए क्या है, इससे मुझे पता चल गया नाउ, ये मैं पता चल गया कि सक्सेस तो मेरे लिए 3 है, सक्सेस क्या है मेरी 3, एंड मेरे लिए फेलियर कितना है दोस्तों, फेलियर मेरे पे है 2, ये बताइए। और जैसे मुझे सक्सेस और फेलियर पता चला तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा दोनों, ऑड्स इन फेवर की प्रोबेबिलिटी, ऑड्स इन अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी, यही करना है दोस्तों हमें। ऑड्स इन फेवर कैसे निकालते हैं, सक्सेस अपॉन में सक्सेस प्लस फेलियर, तो सक्सेस अपॉन में सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, सक्सेस की, क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सक्सेस की, क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सक्सेस क्या होगी, सक्सेस अपॉन में सक्सेस प्लस फेलियर, फेलियर। तो मैंने कहा सक्सेस कितनी है 3, और सक्सेसफुल फेलियर कितना है 3 और 2 कितना होगा 3/5। देखो ये ऐसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, आया समझ में। तो मैंने कहा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5, क्योंकि जो आपको चीजें दे रखी है वो रेशियो के अंदर दे रखी है, और जब भी रेशियो के अंदर कोई भी चीज आपको दे रखी होगी, दैट इज समझ लेना वो आपके लिए और आएगा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रखा आपको, अमाउंट होता तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑड्स क्या है, तो आप कहना सर ऑड्स एक रिलेशन है, एक रिलेशन बिटवीन सॉरी एक रेशियो है बिटवीन द फेवर और अनफेवर, मतलब सक्सेस और फेलियर के बीच में जो रेशियो होगा वो है ऑड्स। समझ में आ गया। अगर मैं कहूं चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे आप, सर बड़ा सिंपल है। अब इस बार फेलियर ऊपर आ जाएगा, सक्सेस नीचे आ जाएगा और फेलियर नीचे आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, नीचे तो दोनों का प्लस ही होगा। मैंने कहा 3 + 2, ऊपर फेलियर कितना है 2, तो 2/5, ये तो सिंपल ही है भाई, 2/5 ऐसे निकालते दोस्तों। तो ऑड्स क्या है, रिलेशन बिटवीन रेशियो बिटवीन द सक्सेस एंड फेलियर के बीच में सक्सेस है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि भाई ये 3 और आगे का 3 और पीछे का 2 क्या है, तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है सक्सेस अपॉन फेलियर, तो आगे वाला सक्सेस पीछे वाला फेलियर है। अब ए बी पे बी केस खत्म हो गया, ऐसे ही करना है, ये सबसे सिंपल है, मैं कहता रहा हूँ दोस्तों आपको। इफ द ऑड्स अगेंस्ट is 1/4, if the odds against is 1/4, if odds against is 1/4, तो odds against कैसे निकालते हैं सर, odds against कैसे निकालते हैं मुझे बता दो। चलो odds against निकालने के लिए odds against कैसे निकालते हैं सर, फेलियर ऊपर आता है, अनफेवरेबल और सक्सेस नीचे आता है ना, odds in against, अगेंस्ट मतलब फेलियर ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1/4, और फेलियर क्या है, फेलियर अपॉन में सक्सेस। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, फेलियर क्या है 1 और सक्सेस क्या है दोस्तों, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको निकाल के सिखाया था कि देखो ऑड्स इन फेवरेबल का ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल अपॉन में फेलियर, मतलब फेलियर अपॉन में सक्सेस कह सकते हैं। तो इससे मुझे क्या चल गया दोस्तों, इससे मुझे चल गया सर इसमें यही करना है, हाँ सर दोस्तों यही करना है इसके अंदर। जब भी आपको कोई क्वेश्चन रेशियो में गिवन हो तो आप समझ लेना क्या है वो ऑड्स का कॉन्सेप्ट है, फेलियर आपके पास 1 है और सक्सेस आपके पास 4 है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बता दो कितनी होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी होगी। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बता दो, मैंने कहा सक्सेस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सक्सेस कितनी है, तो हमसे क्या होता है सक्सेस अपॉन में सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी एफ, फेलियर सक्सेस है 4 और 1 4 + 1 दैट इज 4/5, ऐसे निकालेंगे दोस्तों। आया समझ में नहीं आया। और फेलियर अगर पता है आपको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो मैंने कहा सर फेलियर अपॉन में सक्सेस प्लस फेलियर, ये पूरा पूरा लिखना है आपको पेपर के अंदर, एफ नहीं लिखना, ठीक है, एफ और एस नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखना है। 1 अपॉन में 4 + 1 दैट इज 1/5, दैट इज द कॉन्सेप्ट। आया समझ में आपको। तो कैसे पहचानेंगे हम क्वेश्चन को लेकर, तो 21 क्वेश्चन हो गया आपका। अब यही चीज आपको हर क्वेश्चन में करनी है, बहुत सिंपल है सर, ढूंढो। द प्रॉब्लम इन स्ट्रेटजी गिवन है 2 स्टूडेंट ए एंड बी, द ऑड्स इन फेवर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 6:9। 6:9 का मतलब यही हो गया रेशियो 6:9, 6:9 का मतलब 6 ऑड्स इन फेवर गिवन है ना, क्या कह रहा है, ऑड्स इन फेवर है ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ए मिस्टर ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ऑड्स इन फेवर का कॉन्सेप्ट है, मिस्टर ए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऑड्स इन फेवर का मतलब जैसे आपका लिखा 6:9 का मतलब क्या है 6:9, 6:9 का मतलब क्या है 6:9, तो ऑड्स इन फेवर। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देखना ऑड्स इन फेवर of A solving the problem, क्या मतलब है solving the problem, क्या है 6:9 है ना, इसका मतलब क्या है 6:9, 2 का मतलब क्या होता है रेशियो 6 अपॉन में 9, 6:9 का मतलब 6 अपॉन में 9, 6:9, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों 6:9। इसके बाद
अगर मैं कहूं तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा सक्सेस। अब मैं ऊपर नहीं लिखूंगा, मुझे पता है डायरेक्ट सक्सेस आगे वाला होगा फेवर में और फेलियर पीछे वाला हो गया, फेलियर पीछे वाला और 9 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है इफ ए एंड बी अटेम्प्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन से आपको कुछ बेहतरीन चीजें समझ में आएंगी। सक्सेस का मतलब क्या हुआ, सक्सेस का मतलब है कि ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, और फेलियर का मतलब क्या है, ए विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है आपको, सक्सेस का मतलब क्या है, ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, और सक्सेस का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मिस्टर ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, वो है। तो मुझे बता दो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज सक्सेस। प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी निकालने जब ए क्या हो जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व। और क्योंकि ये रेशियो और इन फेवर, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं सक्सेस की। देखा जाए तो क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछ रहा है आपसे। तो क्या होगा दोस्तों बताना जरा, एस सक्सेस अपॉन में सक्सेस प्लस फेलियर। बताओ तो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा सक्सेस मेरे पे 6 दे रखा है और 6 + 9 दैट इज 6/15। तो ए प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा तो 6/50 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। देखो ये है द कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ए विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, ए विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, ए विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, ए सोल्व नहीं कर पाएगा प्रॉब्लम को। मैंने कहा फेलियर पूछ रहा है आपसे, तो मतलब क्या हो गया 9/15। समझ में आ रहा है 9/15 कैसा आया, 9 अपॉन में 6 + 9, 9/15। तो ये तो आगे आपके पास आ गया। अब ये इसको मान लो इवेंट 1, ये मान लो इवेंट 1, ये आपके पास बन गई इवेंट 1, इवेंट 1। अब मैं इवेंट 2 ले रहा हूं और इन फेवर, इवेंट 2 और इन फेवर हो चुका है। अब ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट क्वेश्चन में दे रखा है सर, ऑड्स अगेंस्ट दे रखा है। वी अगेंस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 12/10, 12/10 अगेंस्ट इज 12/10। वी अगेंस्ट द प्रॉब्लम इज 12/10। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि फेलियर मुझे इस बार दे रखा है कि बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, बी सॉल्व नहीं कर। अब अगेंस्ट में दे रखा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, अगेंस्ट यहाँ पर लिखा है। अब आगे वाला क्या है फेलियर और पीछे वाला क्या है सक्सेस। मतलब बी सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा 12 है और प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा 10 है। इधर उल्टा था, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला 6 था आगे वाला, क्योंकि डिपेंड कर रहा है अगेंस्ट और फेवर में, इसलिए समझाया आपको अगेंस्ट और फेवर। तो इस बार बी सॉल्व प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा, वो 10 है और वो 12 है, और उसको सॉल्व कर देगा वो क्या है 10 है। मतलब सक्सेस क्या है बी की सॉल्व करने की प्रॉब्लम 10। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे बी, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो बताना क्या होगा, सक्सेस अपॉन में सक्सेसफुल फेलियर, सक्सेस है 10 और अपॉन में 10 + 12 कितना हो गया 22। आ रहा समझ में कैसे करना है, ये मैं इसको अलग खोल के दिखाऊं। 10 + 22 याद रहेगी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं अगेंस्ट के केस के अंदर। भले ही और चीज अगेंस्ट, जैसे आपको वो लगा व्हाट आ रहा है और अगेंस्ट, वो हमें बताएगा फेलियर कौन सा सक्सेस कौन सा। प्रोबेबिलिटी तो सेम ऐसे निकालेंगे सक्सेस और फेलियर के बीच में, जैसे ऊपर की बनते। और फेवर और अगेंस्ट का मतलब क्या है, वो हमें बस ये बता रहा है इसमें से फेलियर कौन सा अगेंस्ट। फेलियर का मतलब क्या हुआ इस केस के अंदर कि बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, और सक्सेस का मतलब है बी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, वी विल नॉट नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम, वी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर क्या होगा। अब फेलियर ऊपर आएगा, नीचे अपॉन में सक्सेस प्लस फेलियर, तो हो गया 12/22। तो बी ए प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं कर पाएगा, कितना चांस है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं सर प्रोबेबिलिटी, अब मैं निकाल रहा हूं सर प्रोबेबिलिटी। अब देखो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इफ ए एंड बी अटेम्प्ट, अगर ए और बी अटेम्प्ट करते दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लिखो दोस्तों, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी दैट बी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बी सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, बी नहीं बी, बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बोथ बोथ, बी नहीं बोथ, बोथ विल नॉट सोल्व। सर मेरे को निकालना है बोथ विल सोल्व द, पहले मैं निकालता हूं बोथ विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, एक में समाज कर दूंगा बोथ विल सोल्व द प्रॉब्लम आ जाएगा। कितना सही है, आ रहा समझ में आपको। ठीक है, तो मैंने कहा दोनों की निकाला, वैसे तो मुझे ये निकालना चाहिए नहीं था, फिर मैंने आपको समझाने के लिए निकाला। अगली बार मैं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे सक्सेस का चाहिए नहीं। मैं क्या करूंगा, पहले मुझे दोनों प्रॉब्लम सोल्व कर दे, ए और बी बोथ सोल्व द प्रॉब्लम कर दे, तो पहले निकालूंगा। जब दोनों सोल्व ना करे प्रॉब्लम तब क्या होगा, तो दोनों के लिए मुझे दोनों केस के अंदर फेलियर निकालना पड़ता। तो 9/15 और 12/22, तो मेरा क्या बोथ विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम 9/15 इंटू 12/22, ये दोनों फेलियर का आ गया।
अब दोनों जब फेलियर का आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जो मेरा आ रहा है 9/15, तो 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 6 जा और 2 11 जा, बस यही है आपके पास। 2 6 जा 2 11, हाँ 6 3 18 और 55, 18/55, 18/55। चलो जी, आपके पास 18/55 आ गया। मतलब किस केस के अंदर क्या होगा कि 18/55 चांसेस है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी अब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल सोल्व द प्रॉब्लम, बोथ विल सॉल्व सॉल्व द प्रॉब्लम। उल्टा करा मैंने, पहले नहीं निकाला सोल्व द प्रॉब्लम, फिर एक में से माइनस कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी विल सोल्व द प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 18/55, तो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 माइनस 18 दैट इज 37/55, 37/55। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना कहीं गलत तो नहीं है। 12 और 10 और यहाँ पर आपके पास था 9/15 नॉट, यह आगे फेलियर का, ये फेलियर था ना, तो जब सेवल नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर ये फेलियर था। तो 12/22, 2 11 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और तो कुछ नहीं चिटक हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? तो मैंने उल्टा करा, मेरे को बेसिक से बताया मैंने आपको, क्योंकि मुझे बेसिक से बताया इसलिए। अब मैं देखो अगला क्वेश्चन जब करूंगा तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। क्या क्या निकालूंगा सर, ये देखो 22 हो गया, 23 ऑड्स अगेंस्ट द सर्टेन इवेंट, ऑड्स अगेंस्ट है तो आगे वाला क्या है, आगे वाला फेलियर है, पीछे वाला सक्सेस है। ऑड्स इन फेवर एंड अदर इवेंट इंडिपेंडेंट आर 7 to 5, आगे वाला क्या है सक्सेस और पीछे वाला क्या है फेलियर। प्रोबेबिलिटी फाइंड एटलीस्ट, जब भी एटलीस्ट वन ऑफ द विल इवेंट विल हैपन, मतलब जब भी एटलीस्ट की बात है तो क्या करूंगा, पहले नॉन ऑफ दिस इवेंट विल बी नॉट हैपन, इवेंट दोनों में से किसी केस में इवेंट हैपन नहीं होगा, फिर वन में से माइनस कर दूंगा, इवन एटलीस्ट हैपन हो जाएगा। जब भी एटलीस्ट की बात आती है ना तो हमेशा क्या करना चाहिए, पहले अपोजिट निकालो फिर वन में से माइनस कर दो। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ऑड्स अगेंस्ट अ सर्टेन इवेंट, एक सर्टेन इवेंट होने के ऑड्स अगेंस्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑड्स अगेंस्ट अ सर्टेन इवेंट, ऑड्स अगेंस्ट अ सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट होने के ऑड्स क्या है दोस्तों, ऑड्स अगेंस्ट है तो समझ लेना आप 5:3 है। क्या है, 5:3। 2 का मतलब क्या होता है, वो रेशियो होता है। तो मतलब मेरे को क्या मिल गया इधर, फेलियर मिल गया। फेलियर कितना मिल गया 5, और सक्सेस कितना मिल गया दोस्तों, सक्सेस मिल गया 3। अब मेरी बात समझना, आपको डायरेक्ट आपको दोनों प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी सक्सेस और फेलियर की। आप मुझे बताओ निकालना क्या चाहते हो, क्या चांस बताओ, फाइंड द चांस एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल बी, दोनों में से कोई एक, तो एक हो जाए या दोनों के दोनों हो जाए। तो आपको क्या चाहिए, यूनियन एक तरीके से। तो आप क्या करो पहले, आप क्या करो पहले दो, अगर ये मान निकालो कि जब वो इवेंट हैपनिंग ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल नॉट हैपन, दैट द इवेंट विल नॉट हैपन। नॉट हैपन का मतलब जब भी नॉट आ रहा मतलब नहीं हो रहा तो फेलियर है। दैट द इवेंट विल नॉट हैपन, नॉट हैपन, दैट द इवेंट विल नॉट हैपन, दैट इज क्या हो गया, उसको हम क्या लिख सकते हैं, फेलियर लिख सकते हैं। तो बताओ कैसे होगा, फेलियर ऊपर आएगा और अपॉन में फेलियर प्लस सक्सेस। अब मैंने सक्सेस नहीं निकाला क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था, उसका कोई यूज ही नहीं है दोस्तों, वो आपको समझाने के लिए निकाला गया था बस। अब मैंने कहा ऑड्स अगेंस्ट, तो ये तो इवेंट हैपन नहीं होगा, कोई इवेंट है वो हैपन होगा नहीं होगा, मैंने कहा नहीं होगा तो क्या चांस है 5/8 होने के, क्या चांस होंगे 3/8, बिल्कुल सिंपल सिंपल। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर अ सर्टेन इवेंट, ऑड्स इन फेवर अ सर्टेन इवेंट, एक सर्टेन इवेंट होने का ऑड्स इन फेवर क्या है। देखो अब मेरे को दे रखा है 7/5, 7/5 दे रखा है। अब 7/5 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, दे रखा है 7/5, और 7/5 दे रखा है तो दोस्तों क्या होगा बताना, प्रोबेबिलिटी सक्सेस क्या हो जाएगी मेरी, सक्सेस पहले वाला होगा, सक्सेस होगा मेरे पास 7, और फेलियर क्या होगा दोस्तों मेरे पे, फेलियर मेरे पे होगा 5। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल नॉट हैपन, दैट द इवेंट विल नॉट हैपन, मतलब फेलियर निकालना है इसमें भी, विल नॉट हैपन, दैट द इवेंट विल नॉट हैपन। इसको मैंने इवेंट 2 मान लिया, इसको इवेंट 1 मान लो, है ना, उसके ऊपर लिख दो इवेंट 1 क्योंकि 2 इवेंट है। तो यार इवेंट हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, फेलियर अपॉन में फेलियर प्लस सक्सेस। 7 और 5 कितना होगा, 12 हो गया, 5/12 होगा इसका आंसर। और इसका आंसर क्या था 5/8। मैंने कहा बोथ विल नॉट हैपन, बोथ इवेंट विल नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इवेंट
both the event will not happen, will not happen, both the event will not happen, दोनों इवेंट हैपन नहीं होंगे, होंगे नहीं वो इवेंट्स। तो मैंने कहा सर क्या होगा सर, दो द इवेंट वाले नॉट हैपन का मतलब 5/8 है और 5/12 मल्टीप्लाई कर दो नोट वाले को। देखो इस बार मैंने सक्सेस निकाला क्योंकि मेरे को सक्सेस की जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत होगी तब निकालूंगा सर। तो गया 5 5 जब 25, 12 बहुत 96 96, तो भाई 25/96 आया। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, अब क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी probability that at least one of the event will happen, probability that at least one of the event will happen, one of the event will happen, one of the event will happen, क्या होगा 1 में से 25/96, सर 96 माइनस 25 आपके पास क्या आएगा 71/96। देखो ये आपके पास आंसर आएगा 71 लो दोस्तों 24 भी हो गया। अब बचे 23 हो गए, 24 और 25। और एक एग्जांपल मैंने ऐसा करा दिया था बट अब उसको ऑड्स की वजह से करना है। देखो सपोज दैट इट इज अ 11:5 अगेंस्ट 2%, अगेंस्ट दे रखा मतलब ऑड्स इन अगेंस्ट आ गया कि मतलब नहीं जी पाएगा, मतलब 11 है फेलियर की नहीं जी पाएगा, 5 क्या है सक्सेस। तो मैंने इसको वैसे भी करा था पर अब ऑड्स इन अगेंस्ट से करना। याद है मैंने एग्जांपल कराया था आपको पिछली क्लास के अंदर, यही एग्जांपल पहला एग्जांपल मेरा यही था पिछली क्लास का। तो ये जो एग्जांपल है वो ऑड्स वाले कंसेप्ट से करना है, ठीक है आपको, वो इससे नहीं करना, ऑड्स वाले कंसेप्ट करना है। अब फिर अब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट इट इज 11:5 अगेंस्ट लिखा है ना, अगेंस्ट, तो अगेंस्ट का मतलब क्या है, 11 क्या है फेलियर और 5 क्या है सक्सेस। मतलब वो 38 में से 73 साल तक, 38 73 मतलब कितने साल जीता है, 73 माइनस 38, ये आ गया 35 ईयर। याद है सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। पर पता है क्या दिक्कत है इसके अंदर, अभी तक क्वेश्चन में हमारे ऑड्स इन अगेंस्ट और फेवर दोनों गिवन थे, अब देखो दोनों के अंदर ऑड्स इन अगेंस्ट गिवन है। देखो यहाँ पर ये क्या है फेलियर, तो मैंने कहा सपोज अ पर्सन हु इज नाउ 38 ईयर अलाइव और ऑल ही 73, तो 35 साल जिएगा। 33 से 38 से 75 73 देंगे, 38 से 73 देखो कितने हो गए, 35 साल हो गए। और यही सेम एग्जांपल है दोस्तों, यही सेम एग्जांपल है, मैं उसको मैंने वैसे कराया था। अब देखो ऑड से करो, ऑड से कितना सिंपल होता है। देखो ऑड्स अगेंस्ट, odds against a person who is alive, a person who is alive, a person who is alive 35 year, a person who is alive 35 year, a person who is alive 35 year, ठीक है 35 साल तक जिएगा पर्सन, उसका इज हु इज अलाइव 35 ईयर इक्वल टू लगा दे इज, क्या है इसकी रेशियो, रेशियो क्या है दोस्तों 11:5, 11:5। अब समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा बताओ और पर्सन कब जिएगा कब नहीं जिएगा, क्या चांस होंगे। मैंने कहा मैंने सब पहले फेलियर अगेंस्ट दे रखा है ना, फेलियर, फेलियर आपके पास 11 है और सक्सेस आपके पास 5 है। तो मैंने कहा बताओ प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट सर प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट अलाइव 35 ईयर, probability that he will alive 35 year, probability that he will not alive 35 ईयर, 35 साल तक नहीं जिएगा। मेरे से पता क्या पूछा है, मेरे से पूछा है ये बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन, दोनों में से एक पर्सन क्या हो जाए 35 साल तक विल डाई बिफोर कंप्लीशन ऑफ 40 ईयर, 40 ईयर तक से पहले डाई हो जाए है? अच्छा मैं वो दूसरे वाले क्वेश्चन में चले गया, सॉरी 40 ईयर कहां से आ गया, 35 साल थे, ये रहा चांस एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन हु अलाइव 35 ईयर। तो एटलीस्ट की बात आ गई तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि ए पर्सन नहीं जी पाएगा, बी पर्सन नहीं जी पाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालूंगा और 1 में से माइनस कर दूंगा, निकल जाएगी। आ रहा समझ में, सेम। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल नॉट अलाइव 35 ईयर क्या होगा, फेलियर आ गया तो 11 अपॉन में 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 देखो आ रहा समझ में, तो 11 अपॉन में 16, ये चांस होंगे कि जब ए 35 साल तक नहीं जी पाएगा उससे पहले मर जाएगा। तो ऑड्स अगेंस्ट देखो, अब पहले क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों ऑड्स एक फेवर होता है एक अगेंस्ट होता है। इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 5:3 अगेंस्ट बी, अगेंस्ट बी मतलब ऑड्स अगेंस्ट आ गया सर, फिर दोबारा यही पढ़ना है आपको कि ऑड्स अगेंस्ट है फेवर, ऑड्स अगेंस्ट बी विल
alive 35 ईयर इज कितना, और सेकेंड बी विल 35 इज 5:3, 5:3। और सेम एग्जांपल था दोस्तों, ये सेम एग्जांपल था। अब मेरी बात को आप ध्यान समझा, तो मैंने कहा सर फेलियर बता दो क्या है, अगेंस्ट जाना इसमें भी, तो फेलियर कंफ्यूज कर देगा। आप बहुत सोचना कि दोनों साइड फेलियर होगा, ये दोनों साइड फेवर होगा, ये दोनों साइड अगेंस्ट होगा, ये एक फेवर अगेंस्ट। क्वेश्चन आप बताएगा, जो होगा वो बताना है। दोनों में अगेंस्ट था, तो पहले वाला क्या होगा, फेलियर, और दूसरा वाला क्या होगा, सक्सेस। तीन, तो मैंने कहा सर प्रोबेबिलिटी दैट बी विल नॉट अलाइव, मैंने पहले नॉट निकाला क्योंकि मुझे क्या निकाला, एटलीस्ट कौन से कब एक जगह, या तो एक जगह या दोनों के दोनों जाएंगे, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। जब भी एटलीस्ट की बात आई क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, और वन में से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारे आ जाएंगे जो जिएगा। दैट बी विल नॉट अलाइव 35 ईयर, 35 साल तक नहीं जीतेगा बी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेलियर है ऊपर 5 और 5 + 3, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 5/8 हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा ये इवेंट ये हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट मैंने निकाला, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट अलाइव, दोनों ही नॉट अलाइव, बोथ विल नॉट अलाइव 35 ईयर, दोनों 35 साल तक नहीं जिएंगे। तो मैंने कहा क्या क्या थी, ए कितना नहीं जिएगा, क्या चांस है 35 साल तक, 11/16। ए के चांस है 35 साल तक नहीं जीने के, 11/16 प्रोबेबिलिटी, और बी के चांस है 5/8 प्रोबेबिलिटी। तो भैया इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 55 और ये आ गया 16, 8 जा 128। ये चांस है कि जब वो दोनों नहीं जी पाएंगे, मतलब दोनों के दोनों मर जाएंगे 35 साल के अंदर। तो अगर दोनों के दोनों मर जाएंगे तो मतलब वन में से माइनस कर दूंगा तो बचा क्या होगा, या तो एक जिएगा या दोनों जिएंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1% इज अलाइव, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, जब भी एटलीस्ट वर्ड आया तो हमेशा उल्टा निकालना है। मैं आपको कब से सिखाता हुआ आ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन इज अलाइव, कम से कम एक पर्सन जिए जाए। तो मैंने कहा सर वन प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर क्या होगा, तीन चांस बनते हैं, या तो एक जिए एक मर जाएगा, या दोनों जिएंगे या दोनों मर जाएंगे। मैंने कहा दोनों मर जाएंगे वाले हटा दो, 55/128, जब दोनों मर जाएंगे तो क्या बच जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या होगा, उसमें या तो होगा कि एक जी गया एक मर गया, या दोनों के दोनों जी गए, ये तो हो गया। यह 73/128 दोस्तों, दिस इज द बेस्ट आंसर। ये आपको समझाना है और अगेंस्ट में। समझ में आया नहीं आया। सेम क्वेश्चन है, द चांस ऑफ लिविंग पर्सन 35 से 75, 40 हो गया, 40 साल। चांस ऑफ लिविंग अ पर्सन, लिविंग अ पर्सन, लिविंग अ पर्सन, तो लिविंग अ पर्सन का मतलब क्या है, शो करने की कोशिश कर रहा है, क्या लिविंग, लिविंग मतलब सक्सेस के बारे में शो करने की बात। चांस ऑफ लिविंग अ पर्सन, नॉट लिविंग अ पर्सन, सपोज अगेंस्ट लिखा था, अगेंस्ट, और यहां पर क्या लिखा है, ना अगेंस्ट लिखा है ना फेवर, पर एक हिंट दे रहा है हमें कि लिविंग, रहने की क्या होगा, सक्सेस होगा, तो आपको सक्सेस गिवन है इस बार 25 क्वेश्चन के अंदर। 25 क्वेश्चन करते हैं। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, अब ये 40 साल तक जिएगा, सेम क्वेश्चन है। ऑड्स इन फेवर अ पर्सन, ऑड्स इन अ फेवर अ पर्सन हु इज नाउ, अच्छा ए और बी नहीं थे क्या ऊपर, ओहो थे तो, ए और बी थे तो, ये पर्सन ए, ए आ गया यहाँ पर ना, एक में तो बी लिख दिया, एक में नहीं लिखा। इधर देखो, अनदर, फर्स्ट पर्सन अनदर पर्सन, ऑड्स इन फेवर अ पर्सन अलाइव। सर फेवर कैसे पता चला, साफ साफ बता रहा है कि लिविंग के चांसेस है, लिविंग रहने के चांसेस है, अलाइव 40 ईयर, इस बार 40 साल आपको दे रखा है। तो मैंने कहा क्या है, इज क्या रेशियो आपके पास, 40 साल जीने की रेशियो क्या है, रेशियो है आपके पास 8:6, 8:6। तो भैया इसमें बता दो क्या होगा, अब सक्सेस आगे वाला हो जाएगा 8 और फेलियर पीछे वाला हो जाएगा 6। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ए विल सक्सेस, ए विल फेलियर, फेलियर निकालूंगा ना, क्योंकि मुझे क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट पूछ रहा है। फिर दोबारा क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है दोस्तों, कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन वुड डाई बिफोर कंप्लीशन, एटलीस्ट कम से कम एक पर्सन डाई हो जाए, कम से कम एक, या दोनों के दोनों डाई। ओहो, मतलब इधर उल्टा पूछ लिया उसने, हमने वहां पूछ रहा था कि दोनों के दोनों अलाइव हो जाए, दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों, यहाँ पूछ रहा है कम से कम दोनों में से एटलीस्ट कम से कम एक पर्सन डाई हो जाए, या एक से ज्यादा डाई हो जाए। यहाँ डाई की बात पूछ रहा है, तो मुझे अब फेलियर नहीं, अब सक्सेस निकालना पड़ेगा उल्टा। ए विल बी सक्सेस, ए विल सक्सेस पूरा लिख लेना सर, ए विल अलाइव, ए विल अलाइव द अ पर्सन, पूरा ले लेता हूँ, अ पर्सन विल अलाइव 40 ईयर, 40 साल जिएगा। अब मैं सक्सेस निकाल रहा हूँ दोस्तों, और सक्सेस क्या है भाई, 8/14, 8 से 14 आ गया 14। ऑड्स इन अगेन, ऑड्स इन फेवर, अगला भी दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, ऑड्स इन फेवर
odds in favor a person another person odds in favor another person alive 40 year is, अच्छा दूसरा पर्सन 40 ईयर जिएगा, क्या चांसेस है उसके 4:5 ठीक है 4:5 है, ठीक है भाई। इस बार क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है आपको समझ में आया? आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि कम से कम दोनों में से एक 35 साल तक जाए, 40 साल तक, दोनों में से एक 35-40 साल की उम्र से पहले मर जाए, तो या तो एक मर जाए, एटलीस्ट वन लिखा है, कम से कम एक मर जाए या दोनों के दोनों मर जाए। तो क्या निकालू मेरे को, क्या निकालना है? कम से कम एक मर जाए या दोनों के दोनों मर जाए, एटलीस्ट पूछा है ना, कम से कम एक मर जाए या दोनों के दोनों मर जाए। तो मैं क्या निकालता हूँ, दोनों के दोनों जीने के चांसेस क्या है, वन में से माइनस करूंगा तो मरने के आ जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर पर उल्टा है, उधर पहले मरने के निकाल लेते फिर जीने का निकाला वन में से माइनस करके, इधर पहले जीने के निकाल रहे फिर मरने के माइनस कर रहे हैं, एक मरने के निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे जो सक्सेस है 4 और फेलियर है जो 5। प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन विल अलाइव प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन विल अलाइव इज अलाइव 40 ईयर, 40 साल तक जिएगा। बताना सक्सेस का क्या चांसेस होंगे? 4/9 होगा, 4 सक्सेस और 9 क्या हो गया, सम ऑफ द सक्सेस प्लस फेलियर। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अलाइव, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अलाइव, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अलाइव, क्या होगा? दोनों अलाइव होंगे तो 8/14 32 14 into 9 126। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पर्सन इज डाई, निकालना क्या था क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पर्सन इज, कम से कम एक डाई हो जाए, दोनों हो जाए तो वो भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पर्सन इज डाई, कम से कम एक पर्सन डाई हो जाए, या एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा दो, क्योंकि दो से ज्यादा पर्सन है डाई बिफोर 40 ईयर, 40 साल से पहले। क्या होगा? वन में से जीने के चांसेस हटा दो, 120 क्या आ गया भाई, 126 आया ना, तो 126 में से माइनस कर देंगे 32, 94 अपॉन में 126। दोस्तों ये लो, अब बाकी का आपको होमवर्क मिलेगा, बाकी मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद करके लाएंगे घर से होमवर्क में। एक है 35 होमवर्क, मैं नहीं कराऊंगा सर, ये मैं कराऊंगा ही नहीं। अब देखना, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हु 25 साल का है और कितने साल जिएगा, 5 साल तक, अलाइव अनदर 30 ईयर, मतलब अगले 30 साल तक, तो 30 साल जाने का 2/5 मतलब क्या है 2:5, और क्या है अलाइव रहने के है, क्या है अलाइव रहने के है, तो मतलब क्या रहेगा, और अगेन दे रखा है, फेवर दे रखा है, फेवर दे रखा है, मतलब 2 आपका सक्सेस, 5 आपका फेवर। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु नाउ 40 ईयर ओल्ड अलाइव लाइव अनदर 30 साल तक कितना जाएगा 7, तो 7 क्या है फेवर, और 16 क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पहले से ही रेशियो दे रखी है, यहाँ पहले से ही दे रखी है रेशियो। देखो दोस्तों, देखो ये जो आपको दे रखा है ना 2/5, ये पहले से है, ये मतलब सक्सेस जीने के चांस ही दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको पहले दे रखी है, यहाँ से मुझे फेलियर पता लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है सर आपके पास? क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। मैं आपको ऐसे करके हिंट दे रहा हूँ, देखो हिंट क्या पूरा सॉल्व कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको दे रखी है कि बंदा जिएगा 40 साल तक, कितना 2/5 पहले से गिवन है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा 2 अपॉन में 2 प्लस ये क्या होगा 3, तो फेलियर क्या होगा, यहाँ से फेलियर मिल जाएगा मुझे, फेलियर होगा 3, मिल जाएगा फेलियर, क्योंकि आप उसको रेशियो में नहीं दे रखा, देखो कंफ्यूज कर देगा आपको, तो कहीं रेशियो ले लो, ये 7/16 है, अनदर पर्सन 30 साल जिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन सक्सेस की है, सक्सेस ऑफ बी ले लो और सक्सेस ऑफ ए ले लो, तो आपको पता चल जाएगा दो अनदर पर्सन कौन से है, ए और बी, तो कितनी है 7/16, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 7 अपॉन में 7 प्लस 9 है ना, तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ से फेलियर कितना मिल गया, फेलियर मिल गया मुझे 9, तो मेरी रेशियो क्या है ऑड्स अगेंस्ट फेवर की, इधर मेरी रेशियो ऑड्स अगेंस्ट फेवर की, पहले तो मुझे ऑड्स अगेंस्ट फेवर की रेशियो, ऑड्स फेवर की रेशियो निकालनी है, क्या है ऑड्स फेवर की रेशियो 2:3, आ रहा समझ में कैसे निकाला मैंने, और इधर ऑड्स फेवर की रेशियो क्या है दोस्तों 7:9, अब निकलिए और से अब कर सकते हो आराम, अब वही सिंपल, पहले क्या निकालो, पहले निकालो फेलियर,
तो मैंने कहा पहले मैं बोथ का निकाल देता हूँ, प्रोबेबिलिटी बोथ विल डाई, दोनों मर जाएंगे 30 साल के अंदर अंदर। तो क्या होगा, मैंने कहा पहले का ए जिएगा कितना, ए अनदर परसेंट, ए कितना जिएगा 3 बाई फेलियर अपॉन में 3/5, ये फेलियर है, नहीं जिएगा, नहीं जिएगा मतलब फेलियर। और इसका क्या है फेलियर, 9/16 ये फेलियर है। तो ये आपके पास निकल गई। और क्या करना, 1 में से इसको माइनस कर देना, 9/3 क्या है 27, और 16/25 ये आ गया 80। समझो सर दोस्तों, अब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट अलाइव, कोई पूरा लिख लेना आप, ठीक है। एटलीस्ट अलाइव कैसे लिखा है, 1 में से 27 अपॉन में 80, यहाँ 53 अपॉन में 80। दोस्तों आपको कंफ्यूज कर रखा है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा ना रेशियो। जब आपके पास 2 होगा और जब रेशियो होगी तभी मानेंगे फेवर हो। जब 2/5 है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर जुड़ा हुआ है ऑलरेडी सक्सेस। और क्योंकि ये सक्सेस है, मान लो कभी ये समझ में आया, पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया, पहले से आपको दे रखा है सक्सेस का, तो सक्सेस का पहले से दे रखा, तो मैंने इसमें से क्या निकाला दोस्तों, मैंने सक्सेस से पहले दे रखा, तो मैंने देखा कि भाई सक्सेस है तो सक्सेस के अंदर फेलियर भी तो होता है, तो मैंने 3 फेलियर निकाला। तो मैंने कहा ऑड्स मेरा क्या होगा फेवर, तो 2:0 होगा, ये देखो ये। और यहाँ पर ये दे रखा है, तो 9 मैंने क्या निकाला फेलियर, तो ऑड्स फेवर क्या होगा ये, तो मैंने यहाँ से निकाला फेवर कि फेल होने के ए मर जाएगा, बी मर जाएगा, फैक्ट फेलियर का निकाला और 7 निकाला, 1 में से माइनस करा, एटलीस्ट 1 भी जीतेगा। आया समझ में, कंफ्यूज करने को दिया है। 35 हो गया, 38 क्वेश्चन। और अगेन स्टूडेंट एक्स सॉल्विंग अ बिजनेस स्टडीज प्रॉब्लम, सॉल्विंग का मतलब क्या आ रहा है, अगेंस्ट। अब साफ साफ लिखकर बोल रहा है, भले ही सॉल्विंग है पर साफ साफ लिखकर बोल रहा है और अगेंस्ट। अगर कुछ ना बोलता तो अजम्पशन लगाते फेवर का, भाई इसके अंदर इसने कहा बोला अगेंस्ट, कहीं पर लिखा है वर्ड, कहीं पर लिखा है वर्ड अगेंस्ट या फेवर नहीं लिखा। तो अगर कहीं पर वर्ड नहीं लिखा तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने यहाँ पर निकाला फेवर का। तो अगर तो मैं ये देखता हूँ सक्सेस की बात करता हूँ। जब भी अगर कंफ्यूजन आपको नहीं बता रखा फेवर है तो आप क्या मानोगे, फेवर मानोगे हमेशा। बट क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ जाएगा दोस्तों, साफ साफ क्वेश्चन कहेगा, क्या लाइव लिखा है, अगर यहाँ पर लिखा नॉट अलाइव तो फिर क्या होता, फिर फेवर मांगते हैं क्या मानते, अगेंस्ट मानते, सर अगेंस्ट मानते ना फिर, क्योंकि देखो क्या लिखा है इधर, अलाइव लाइव लिखा है कि जिएगा मतलब सक्सेस, नहीं जिएगा लिखता तो फेलियर, तो वो बदल जाता है सर क्वेश्चन पढ़कर ही। अब यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, भले यहाँ पर लिखा है सॉल्विंग का, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है ऑड्स अगेंस्ट, तो उसका मतलब ये क्या है सर, फेलियर, और ये क्या है सर, सक्सेस। ऑड्स इन फेवर दे रखा है आपको, ये क्या है सर, सक्सेस, और ये क्या है सर, फेलियर। बट इज द चांस द प्रॉब्लम विल सॉल्व इफ बोथ आर ट्राई टू इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, चांस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, 1 में से माइनस कर देंगे, क्या ध्यान देना, सेम क्वेश्चन पहले तो करूंगा भाई फेलियर निकालने के, तो इसका फेलियर क्या होगा, 8/, फेलियर 8 है, और इसका 8/, क्या होगा 14 ए का, और इसका फेलियर कौन है, 16 है, 16, तो 16/20, क्योंकि 14 और 16 के 30 हो गए, 16 + 14 कितना होगा 3, तो 16/30। तो ये तो आ गया, ये मेरे पास क्या चांसेस आया दोस्तों, ये जो है ये इतनी चीज मेरे पास आई कि दोनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो 1 में से माइनस करा, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लेगा। आया समझ में, नहीं आया दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कर लोगे। बट द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नन ऑफ देम, दोनों में से कोई भी सॉल्व ना कर पाए, तो वही तो निकाला था सर, जो अभी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा था, वही तो थी। 1 में से क्या थी दोस्तों बताना, बोथ विल नॉन द प्रॉब्लम सॉल्व। लो भाई 38 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको जल्दीबाजी से ना, जल्दी से करा देता हूँ क्योंकि इससे समझ में आ गया। मैंने कहा भाई एक एक्स पर्सन है, उसमें ऑड्स अगेंस्ट दे रखा है, ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है, बाकी आप तरीका मैंने बता दिया कैसे लिखना है। ऑड्स अगेंस्ट दे रखा है, तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्स विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर वाई एक बंदा है और उसका भी ऑड्स फेवर दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, ऑड्स फेवर दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी निकालूंगा दैट वाई विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, वाई विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, वाई विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑड्स अगेंस्ट, अब पहले वाले देगा ऑड्स अगेंस्ट 8:6, ये दे रहा 8:6, तो मुझे बताओ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये हो गया फेलियर और ये हो गया सक्सेस, तो ये आ गया 8/14। इसका दे रखा था, इसका दे रखा 14:16, और क्योंकि ये फेवर है तो फेलियर ये होगा, तो 16 अपॉन में 30। अब बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये मेरा बी पार्ट हो गया, बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बोथ प्रोबेबिलिटी बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम,
प्रोबेबिलिटी विद बोथ विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको पूरा तरीके से लिखना है मेरे दोस्तों। कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8/14 इंटू 16/13। और भाई ए पार्ट क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। खत्म होगी सर आज की क्लास। इसको करने पर एक क्वेश्चन हो रहा है, वो होमवर्क में करेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन बता दो सर। 8 मल्टीप्लाई बाई 16 128, और 14 मल्टीप्लाई बाई 30 420। तो 1 में से 128 माइनस 420 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 128 292 अपॉन में 420। ये पी का ए का हो गया और ये बी का हो गया दोस्तों। बी का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, निकाल तो दिया। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, सर हर बार ऑर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, हर बार ऑर्स नहीं लगाएंगे। कहीं सॉल्व 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 आ रहा है, हर बार ऑर्स लगा दिया। सर अगर हम चाहते तो इसको भी हम वैसे भी कर देते, क्योंकि अलाइव वाला इसलिए दिख रहा था कि भाई ऑर्स का कॉन्सेप्ट है। बट सर हम इसको भी ऐसे कर लेते दोस्तों। इसको मत करने लग जाना कहीं ये ऑर्स बना दो। हर क्वेश्चन को ऑर्स के नजरिए से नहीं देखेंगे दोस्तों। ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाला है दोस्तों। क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला है, ठीक है। और यहाँ पे तो साफ साफ लिखा था ऑर्स। तो ऑर्स या तो लिखा होगा या वो लाइफ अलाइव वाला बात होगी, तब जाकर ऑर्स माना जाएगा। यही आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है बस लास्ट, और लास्ट क्वेश्चन 93। भैया अब ये तो कर लोगे। 5:2 odds against the 5:2 odds again favor independent of 6:5, और chance neither A or nor B, neither A or nor B। एक इवेंट odds against इवेंट का 93। अरे करा ही देते हैं यार, खत्म ही करो। एक क्वेश्चन और सही, 93। सबसे पहले क्या दे रखा, odds against an event A, odds against an event A। क्या दे रखा है दोस्तों, odds against an event A 5:3, 5:2 ये दे रखा है आपको। इसके बाद लो भाई, भाई कैसे कह रहा है, कह रहा है ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए 5:2, ऑड्स इन फेवर इंडिपेंडेंट इवेंट बी 6:5। कह रहा है द चांस नाइदर ए और नॉर बी अगर, ना ए इवेंट हो ना बी इवेंट हो। तो देखो सबसे पहले ऑड्स अगेंस्ट, ना ए इवेंट ना बी, मतलब दोनों में से कोई इवेंट नहीं होनी चाहिए। तो पहले क्या निकालू, दोनों में से डायरेक्ट निकाल दो। दोनों में से बात करें, अगर एटलीस्ट को होता तो मैं पहले उल्टा निकालता। अभी तो कह रहा है दोनों नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताओ, इवेंट प्रोबेबिलिटी इवेंट ए विल नॉट हैपन, इवेंट ए विल नॉट हैपन, नॉट हैपन डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। तो इवेंट ए विल नॉट हैपन, इवेंट अगर एटलीस्ट बोलता तो मैं कहता पहले इवेंट ए विल हैपन इवेंट बी विल हैपन, वन में से माइनस करता, बोथ में निकाल के तब मिलता एटलीस्ट एक या एक में से, दोनों में से ना। पर यहाँ पर क्या बोला, दोनों हैपन नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्ट निकाल दो ना, इवेंट विल नॉट हैपन, दैट इज अगेन दे रखा, तो ये फेवरेबल फेलियर हो गया, सक्सेस हो गया। तो 5/5 6 7 आ जाएगा। ऑड्स फेवर दे रखा आपको अगले क्वेश्चन में, ऑड्स फेवर ऑफ इवेंट बी, odds favor of event B क्या दे रखा, odds favor of event B 6:5, 6:5। तो वही प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, इवेंट B will not happen, will not happen। देखो दोस्तों, जब आपसे बोल रहा है दोनों के दोनों नहीं है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। जब बात एटलीस्ट की आती है तब उल्टा करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उल्टा करना चाहते हो तब भी सेम आंसर आएगा, उल्टा कर लो तब भी सेम आंसर आने वाला है दोस्तों। तब एटलीस्ट निकल जाएगा, फिर गलती हो जाएगी, वहां पर एटलीस्ट आ जाएगा, उल्टा नहीं करेंगे। सेम आंसर नहीं आएगा दोस्तों, एटलीस्ट आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ की बात करिए। एक 100 में या तो दोनों सॉल्व नहीं करेंगे, देखना सुनना, दोनों सॉल्व नहीं करेंगे, या दोनों सॉल्व कर देंगे, या एक करेगा एक नहीं करेगा। अगर मैं दोनों सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हटा दूंगा, तो ये तो निकलेंगे ना मन में से। मान लो ये वन प्रोबेबिलिटी है, बोथ सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये पूरी वन प्रोबेबिलिटी है। सॉल्व कर देंगे बोथ, नॉट सॉल्व बोथ, दोनों सॉल्व नहीं करेंगे, या वन सॉल्व कर देगा वन नहीं करेगा। ये 3 बनते हैं, और तो कुछ नहीं बन सकता। अगर मैंने बोथ सॉल्व करा और मैंने वन में से माइनस कर दिया, तो ये दोनों आ जाएंगे। और मुझे क्या निकालना है, नाइदर, ना ही ए करे ना ही बी करे, सीधे ये निकालना है। तो अगर मैं उल्टा निकाल कर मैं माइनस करूंगा तो ये दोनों आ जाएंगे ना, इसलिए सीधा ये निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इवेंट बी विल नॉट हैपन, तो क्या होगा सर, ये मेरा फेवरेबल एक्स ये रहा, ये है फेवरेबल। फेवरेबल क्या होगा, 5/11। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ए एंड बी
नॉट विल हैपन, दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा सर? 5/7 इंटू 5/11, 25 ओवर में 77 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया? देखना मैं आपको फिर समझा देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। बोथ सॉल्व, बोथ नॉट सॉल्व, वन सॉल्व, वन सॉल्व एंड वन नॉट सॉल्व, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1। अगर मैं ये निकालू, मैंने कहा ये मेरे को दे रखा है नॉट सॉल्व, अगर मैं निकालता बोथ विल नॉट सॉल्व, नॉट सॉल्व आता, ये आ जाता मेरे को, ये दे रखा है मैंने नॉट सॉल्व का 75, 25/77, तो ये बोथ सॉल्व प्लस वन सॉल्व, वन, तो यहाँ बोथ सॉल्व प्लस वन सॉल्व इक्वल टू 1 में से 25/77, तो क्या आ जाता है? एटलीस्ट, कम से कम एक सॉल्व कर ले या दोनों से एटलीस्ट आ जाता है। आ रहा समझ में? या तो अब ये दोनों पता हो तो आता डायरेक्ट बोथ सॉल्व, तो यार जब डायरेक्ट बोथ सॉल्व निकाले तो दोनों निकाल दो। ठीक है मेरे दोस्तों, बस द एंड ऑफ द फुल चैप्टर, फुल चैप्टर का एंड है, एक एक क्वेश्चन में करा चुका, बस अगली क्लास में एमसीक्यू और खत्म भाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आती है बिल्कुल द एंड ऑफ द पूरा फुल सिलेबस का एंड कर दिया, प्रोबेबिलिटी से फुल सिलेबस का एंड है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करा करो। और देखो आपको पता है क्वालिटी एश्योरेंस होती है वीडियो सीएमए के एस्पेक्ट से ही बनाई जाती है। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास एंड द एंड ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।